जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS का स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है जिसकी फ़ीस रखी गई है 499 रुपये। तो ये जो क्लास है आपकी कल यानी 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आपको जीवनी, निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक जैसे मैटर मिलेंगे। तो 2 मैटर आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, स्किल टेस्ट आपकी डेट घोषित नहीं हो जाती। उसके बाद आपको 3 डिक्टेशन पर डे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये 499 रुपये आपके 1 महीने की फ़ीस नहीं है, ये आपके तब तक की फ़ीस है जब तक आपका स्किल टेस्ट नहीं हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। भारत को नए वर्ष में पिछले वर्ष की महंगाई, बेरोजगारी, रुपए की गिरती कीमत, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, विदेशी कर्ज, व्यापार घाटा, चिंताजनक मानव विकास सूचकांक जैसी आर्थिक चुनौतियां विरासत में मिली हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मानव विकास सूचकांक में 189 देशों की सूची में भारत 132वें पायदान पर था। रपट के मुताबिक जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य और शिक्षा की बड़ी चुनौतियां भारत के समक्ष बनी हुई हैं। दुनिया में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी भारत की स्थिति 129वें क्रम पर है। बीते वर्ष में महंगाई के मोर्चे पर मुश्किलें पूरे समय बनी रही। इजराइल हमास युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, ओपेक द्वारा तेल उत्पादन में कटौती, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में कमी ने भी महंगाई और आम आदमी की चिंताएं बढ़ाई। खासकर नवंबर 2023 के बाद एक बार फिर थोक और खुदरा महंगाई बढ़ने लगी। खाद्य महंगाई की दर बढ़कर 8.7% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष रोजगार की स्थिति संसद की बहसों से लेकर युवाओं के बीच चिंता का कारण बनी रही। उसमें वैश्विक सुस्ती के कारण जो उद्योग कारोबार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए, वहां रोजगार के कम अवसर निर्मित हुए, मगर गिग अर्थव्यवस्था और असंगठित क्षेत्र में मौके बढ़ने से बेरोजगारी दर जो 2017-18 में 6% थी, 2022-23 में घटकर 3.2% रही। हालांकि IT क्षेत्र की रोजगार तस्वीर बदल गई और बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी छोड़नी पड़ी तथा नई नियुक्तियों का अनुपात भी घट गया। वहीं विमानन और फार्मा जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ी। हालांकि भारत ने पिछले साल वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच निर्यात बढ़ाने और आयात घटाने के अधिकतम प्रयास किए, लेकिन निर्यात तेजी से नहीं बढ़ पाया तथा विदेशी मुद्रा की अन्य साधनों से कमाई भी कम रही। इससे व्यापार घाटा बढ़ा। पिछले वर्ष के शुरुआती महीनों में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट आई। इस गिरावट का कारण निर्यात में कमी, आयात में वृद्धि और डॉलर की तुलना में रुपए को थामने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यकता के अनुरूप विदेशी मुद्रा कोष में संचित डॉलर का बेचा जाना भी रहा।
निश्चित रूप से विभिन्न आर्थिक चुनौतियों के बीच भी पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई मोर्चों पर बेहतर प्रदर्शन किया और इसकी कई आर्थिक उपलब्धियां दुनिया भर में रेखांकित हुई। कारोबारी और वित्तीय परिदृश्य व्यापक तौर पर विस्तार को लेकर आशावादी रहा और विकास मूलक संकेत देते हुए मजबूत बैलेंस शीट प्रस्तुत करता रहा। विनिर्माण, खनन, निर्माण तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, खासकर विनिर्माण, कृषि, निर्माण, सीमेंट, बिजली, होटल, परिवहन, वाहन उद्योग, दवा, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा, ई कॉमर्स, बैंकिंग, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खुदरा व्यापार आदि क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के मौके बढ़ते दिखे। मुद्रास्फीति मौद्रिक प्रयासों से नियंत्रण में रही। कर राजस्व में सुधार हुआ। संवेदी सूचकांक और निफ्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। स्टॉप।